देरीना दोस्ती और ताल्लुकात पक्के रिश्तों की तरह होते हैं, लेकिन इन ताल्लुकात में कभी कभी कोई ऐसा मरहला भी आ जाता है कि मामलात बिगड़ने लगते हैं। नदीम और अली बचपन के दोस्त थे, दोनों शादीशुदा थे, स्कूल वैन चलाते थे। फिर उनके दरमियान एक ऐसा इख्तिलाफ पैदा हो गया कि एक दोस्त को शहर ही छोड़ना पड़ गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने वाली एक गाड़ी सड़क से गुजर रही थी। गाड़ी आहिस्ता हुई तो दूसरी वैन उसके बराबर में आ गई। अब नदीम, अरे कहाँ गायब है तू? और कैसा है? फारिग हो गया मैं। तू बता कैसा है? भाभी बच्चे कैसे हैं? सब ठीक ठाक। भाभी तेरी पूछ रही थी, बोल रही थी नदीम कहाँ गायब है, पाए बनाए थे ना, याद कर रही थी तुझे। यार तुझे पता तो है घर के कामकाज ही खत्म नहीं होते। तो जनाब मसरूफ हैं, बीवी को भेज दिया कर, मेरी बेगम पूछती रहती है उसका। यार मैं तो खुद बोलता रहता हूँ, वो आती नहीं है। चल लेकर आऊंगा किसी दिन, अभी मैं निकलता हूँ। चल ठीक है, खुदा हाफिज। चल। अबे कंगले, ये डेंट पेंट तो निकलवा लिया कर। हाँ करा लूंगा, करा लूंगा। अली आगे बढ़ गया और नदीम ने मोबाइल फोन पर टामक टोइयां मारना शुरू कर दी। शायद वो कुछ तलाश कर रहा था। फिर वो अपने दोस्त अली के प्रोफाइल में गया और उसकी तफसील देखता रहा। प्रोफाइल में उसकी बीवी की तस्वीर भी मौजूद थी। नदीम ने अली की बीवी की तस्वीर को जूम किया और फिर मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। इसको कहते हैं किस्मत। और एक हमारी बीवी है, एक तो सूरत नहीं, ऊपर से माशाल्लाह तोतली। नदीम दरअसल अपने दोस्त की बीवी के इश्क में मुब्तला हो गया। हर वक्त अपनी बीवी से उसका मुकाबला करता था और अपने दोस्त की किस्मत पर रश्क किया करता था। बहाने बहाने से अपने दोस्त के घर भी आने जाने लगा। शब्बीर ने देखा कि नदीम अली के दरवाजे पर हॉर्न बजा रहा था। हॉर्न की आवाज सुनकर उसकी बीवी दरवाजे पर आ गई। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी है ये तो है, मगर अभी मार्केट तक गए, आने वाले होंगे थोड़ी देर में। चले, अच्छी बात है, मैं यही वेट कर लेता हूँ। अरे अंदर आके इंतजार करें, अंदर बैठे। नहीं मैं यही ठीक हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। आइए अंदर आइए। चले, आ गए आपके दोस्त भी। अरे तुमने इसको अंदर नहीं बिठाया? नदीम आजा, अंदर आजा। मैंने इनको बहुत कहा, वो खुद ही इतना शर्मा रहे, आए नहीं अंदर। भाई मैं तो काम से आया हूँ, तू ये बता, तू ये थैला लेके कहाँ घूम रहा है? अरे वो काम से गया हुआ था, चल अंदर आना। अरे तुम चाय बनाओ, नाश्ता किया तूने? नाश्ता तो किया है, लेकिन भाभी के हाथ का नाश्ता फिर करूंगा। इनको तो शायर होना चाहिए। भाई अब बन जाते हैं शायर। शायर नहीं, बुखाड़। चल आजा, जल्दी आ। आजा 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 आजा। अंदर आजा। हाँ भाई नदीम, अब बोल। यार क्या बताऊं, कल हो गया बेगम से फड्डा। अच्छा, किस बात पर? यार मैंने सिर्फ छोटा सा मजाक कर दिया, बस, फिर क्या था। अच्छा, तुझे पता तो है, तोतली। क्या हुआ भाई, किससे कर लिया झगड़ा? कौन तोतली है? मुझे भी तो बताए कोई। अरे तुम छोड़ो, ये है ही ऐसा। बेगम की नकल उतार दी, उसने खरी खरी सुना दी। नदीम भाई, ऐसे कौन करता है? बेगम की नकल कौन उतारता है? अरे छोड़े ना भाभी, न सूरत ऊपर से तोतली, ऐसी होती है बीवियां। तो फिर कैसी होती है? आप जैसी सलीखा, ऐसा ढंग, ये तो बहुत खुशकिस्मत है हमारा यार। हाँ रहने दे, इनसे नहीं खत्म होती हमारी तारीफ। वैसे नदीम भाई, आप हैं बहुत अच्छे। किसी दिन भाभी के साथ भी आइएगा ना मेरे घर। हाँ हाँ, अब तो तुम्हारी भाभी ने भी कह दिया है, तो बीवी को लेके आना। ओके ओके, डन। और ये लीजिए गरम गरम चाय। वाह क्या बात है। पहले चाय तो पी ले, फिर वाह भी कर लीजिएगा। भाई शक्ल से इतनी अच्छी लग रही है, वाह। आपका तो इनाम बनता है। लाए, निकाले इनाम। आपका इनाम मेरे ऊपर उधार है। चले, खैर हो गई, देखते हैं। आप भी पिए चाय। अली की बीवी और उसके बचपन के दोस्त के दरमियान सिर्फ बेतकल्लुफी सी थी, लेकिन अली को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। मगर एक दिन शब्बीर ने अंदाजा लगाया कि नदीम अपने दोस्त की बीवी से चुपके चुपके मोहब्बत करने लगा था। शब्बीर ने देखा कि नदीम से व्हाट्सएप खोला और अली की बीवी को हेलो हाय का मैसेज करने लगा। उसने हेलो लिखा और फिर जल्दी से उसे डिलीट कर दिया
उसी लम्हे अली की बीवी का मैसेज भी आ गया। जी जनाब, क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी, बस बेचैनी सी है। भाभी किधर है? सो रही है। अच्छा जनाब, तो जब भी आपने कॉल मिलाई। एक बात बोलूं भाभी? कहो। आपको पता है मैं दिल का साफ आदमी हूँ। मैं ये कह रहा था कि आप बहुत अच्छी हैं। हाँ वो तो मैं हूँ, अच्छी तो मैं बहुत हूँ। क्यों? फिर कुछ नहीं, बस ये सोचता हूँ कि अली कितना खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसी बीवी मिली है। हाँ बात तो सही है, लेकिन खुशकिस्मत सिर्फ वो है, मैं थोड़ी। हाँ ये तो है, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप जैसी सलीकामंद खातून, और कहाँ हमारा वो दोस्त। मगर अब क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। मतलब? अच्छा बात सुनो नदीम, हंसी मजाक अपनी जगह, मगर तुम्हारे दोस्त को बिल्कुल पसंद नहीं है हमारे यूं बात करना, हंसी मजाक करना। उनको लगता है जैसे हमारा कोई चक्कर चल रहा है। चक्कर? मुझे तो ये सुनकर ही चक्कर आ गया। और वैसे अगर चक्कर चल भी जाता तो इसमें हर्ज क्या था? वैसे एक फिल्मी स्टोरी तो चली जाती ना। अच्छा, बस अब ऑल फॉल बकना बंद करो और सो जाओ, फिर बात होती है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अली की बीवी ने खुदा हाफिज कहा और नदीम ने खूबसूरत सी प्यार भरी इमोजी उसे भेजकर फोन बंद कर दिया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अली को अपने दोस्त की हरकतों पर शक सा हो रहा था। उसने अब उससे मिलना जुलना कम कर दिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नदीम अपने दोस्त को बार बार फोन कर रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। वो उस वक्त अपनी बीवी के साथ था। यार, कब से फोन बजे जा रहा है, आप उठाए बात करें, क्या पता उसे कोई जरूरी बात करनी हो। अरे तुम छोड़ दो ना, फजूल आदमी है ये। अच्छा, कल तक तो इसके बगैर आपका खाना हजम नहीं हो रहा था, आज एकदम से फजूल हो गया। अरे तुम छोड़ो ना। इरिटेट कर रही है इसकी आवाज। लाए दे, मैं उसे कह देती हूँ आप घर पर नहीं है। अली की बीवी ने नदीम की कॉल उठा ली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ नदीम। वालेकुम सलाम। भाभी कहाँ है ये? मोबाइल घर पर छोड़ गए थे। आप बताओ खैरियत, कोई जरूरी बात करनी है? भाभी आप जानती हैं कि मैंने फ़ोन उसको नहीं किया है। अली की बीवी ने हूं हाँ करके खुदा हाफिज कह दिया। ठीक है ठीक है, वो आएंगे तो मैं आपका मैसेज दे दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, ये लो, इतनी सी बात थी। क्या कह रहा था ये? कुछ खास नहीं, आपका पूछ रहा था और कह रहा था उसे लग रहा है आप किसी बात पे उससे नाराज हो गए, घर पे आना चाह रहा था। खबरदार, जो उसे घर पे बुलाया तो। मैं भला क्यों उसे बुलाने लगी घर पर? आपका दोस्त है, मेरा उससे क्या वास्ता? अच्छा ठीक है, और सुनो, इसकी कॉल आई ना तो बात मत करना। मेरे पास इसकी कॉल क्यों आएगी? आपका दोस्त है, आपके पास आएगी, मैं क्यों करने लगी इससे बात? मेरा क्या लगता है वो? सही बात, कुछ ना कुछ तो लगता ही है। क्या कहा आपने? इधर देखिए जरा, क्या मतलब है इस बात का? कुछ ना कुछ तो लगता है। आप शक कर रहे हैं मुझ पर? अरे कुछ नहीं यार, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मेरे कपड़े निकालो, मुझे जाना है। अली खामोशी से चला गया और उसकी बीवी को सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा हो गया। शौहर के जाने के बाद अली की बीवी ने जल्दी जल्दी व्हाट्सएप चैट डिलीट की और नदीम को फोन कर दिया। हेलो। हेलो। नदीम, मैं बात कर रही हूँ भाभी। जी भाभी बोलिए। नदीम, तुम क्यों मेरा घर तोड़ने पर तुले रहे हो? अल्लाह का वास्ता मोहतात रहो। अच्छा बात सुनो, मुझे कोई कॉल या मैसेज कुछ मत करना, ठीक है? मैं खुद तुमसे राब्ता करूंगी। चलो, अल्लाह हाफिज।
इस वाक़े के बाद अली ने शहर ही छोड़ दिया और लाहौर जाकर रिहाइश अख्तियार कर ली। अब उसने वहां एक जनरल स्टोर खोल लिया था और खामोशी से जिंदगी गुजार रहा था। शहर छोड़ने की असल वजह यही थी कि उसे यकीन हो गया था कि उसका दोस्त उसकी बीवी पर नजर रखे हुए था। उधर जब नदीम को पता चला कि उसका दोस्त गायब हो गया है तो वो खासा परेशान हो गया। वक्त गुजरता चला गया और जब दोस्त 2-3 साल बाद लाहौर किसी काम से गया तो अचानक दोस्त से मुलाकात हो गई। शब्बीर ने देखा कि नदीम एक जनरल स्टोर के सामने से गुजरा तो उसकी नजर काउंटर पर बैठे एक शख्स पर पड़ी जो उसका दोस्त अली था। अबे अली तू, अरे नदीम, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया। तू बता तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मेरे तो मामू का घर है यहाँ, मैं तो काम से आया था। मामू का घर कहाँ? यहीं करीब तीसरी गली में। तू ये बता कि तूने शहर क्यों छोड़ दिया, और वो भी अचानक, दोस्त को बताए बगैर? हाँ यार, बस बताऊंगा तुझे। बल्कि आप बैठ ना, चाय मंगवाता हूँ तेरे लिए। चाय भी पी लूंगा। ये बता भाभी बच्चे कैसे हैं? ठीक है वो भी। अबे तू भाभी से तो बात करा, वो भी क्या सोचेंगी कि कैसा दोस्त है, कि खैर खबर तक नहीं ली। यार वो ना उसके पास फोन नहीं, वो कल फोन छीन गया उससे, तो मैं बात करवाऊंगा। बल्कि घर चलेंगे ना यार। चल ठीक है, मैं जरा काम वाम निपटा लूं, फिर शाम को आता हूँ तेरे पास। चल ठीक है, अभी तू जा, फिर शाम को मिलते हैं। बल्कि घर ही महफिल जमाएंगे ना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अली हसद और गुस्से की आग में झुलस रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वो उसकी बीवी के चक्कर में लाहौर आया था। घर पहुंचकर उसने बीवी से सख्त झगड़ा किया। कहाँ हो? कहाँ हो तुम? अरे भाई ये रही मैं, क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? ये नदीम को तुमने बुलाया? कौन नदीम? वो तुम्हारा दोस्त। मैं उसे क्यों बुलाऊंगी, मेरा उससे क्या वास्ता? ना मुझे उसके घर का मालूम, ना मेरे पास उसका कोई फोन नंबर है। बहरहाल तुम्हें ये सुबह सुबह कहां से टक्कर गया वो? मत छोड़ो और मेरा दिमाग खराब मत करो। ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? हाँ तो तुम्हारे ही चक्कर में तो यहाँ आता है। सुना तुमने? मेरे चक्कर में क्यों आएगा? कैसी बातें कर रहे हो? किस तरीके का सोच रहे हो मेरे बारे में? बकवास बंद करो और खामोश हो जाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। तमीज से बात करो। ये किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? अली ने अपनी बीवी पर हाथ उठा लिया था। जाती हो या? खबरदार मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो समझे? दूसरे रोज जब नदीम अपने भांजे के साथ गाड़ी पर अली की दुकान पर आया तो अली उसे सैर सपाटे के बहाने दूर ले गया और फिर एक वीराने में गाड़ी रुकवाकर उस पर मुबैना तौर पर छुरियों से हमला कर दिया। नदीम मारा गया, उसका भांजा जख्मी हो गया और अली वहां से भाग गया। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो मेहनत मजदूरी करके अपना वो बच्चों का पेट पालता था। 4 उसके बच्चे हैं, अब वो घर से बेघर हो गए हैं, वो कहाँ जाएंगे? हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है, मरियम नवाज से यही अपील है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बेटे को कत्ल किया है ना, सानू इंसाफ चाहिए। बहुत जुल्म किया ने मेरे बच्चे नाल। जिस तरह मेरे बच्चे का हाल किया ने उस तरह उनका किया जाए। ये सर मेरा भाई है छोटा, उसका नाम नदीम है और 6-7 साल से वो ड्राइव कर रहा है। पाकपतन से लाहौर गाड़ी चलाता है, हाई रोफ वाली। तो ये जो मुलज़म है इसका नाम अली रज़ा है। ये तकरीबन 15 साल पहले दोस्त था इसका, तो 10-12 साल हो गए ये पाकपतन छोड़ के लाहौर शिफ्ट हो गए। और भाई मेरा लाहौर से इधर पाकपतन वापस आया है, तो ये अड्डे में मिला है मुलज़म जो है। पुलिस ने काफी तगोदौ के बाद कातिल को गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। सरगोदा के इलाके भागटा वाला में यासीन नामी एक कबाड़िया रहता था। उसकी एक 18 साल की बेटी और 4 बेटे थे।
यासीन सख्त गिर मिजाज का आदमी था जिससे उसकी बीवी और बेटी की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि यासीन एक पुरानी सी मोटरसाइकिल पर गठरी रखे एक महल्ले में आवाज लगा रहा था। तेला डबेला भोचीला टुकड़ेला लोयाला लाडला लिया बोझ से टुकड़े। 3 डब्बे वाले जरा आना। आया बहन। उसकी आवाज सुनकर एक घर से एक औरत ने झांका और उसे अपने पास बुलाया। ये कबाड़ है, ये देख लो। दिखाओ जरा, इधर लेकर आओ। ये लो। ₹200 दूंगा बहन इसके। 200? ये तो बहुत कम है। इससे ज्यादा नहीं दे सकता मैं। अच्छा लाओ दो। यासीन ने पैसे दिए और काट कबाड़ को बोरी में डालकर बाहर आ गया। यासीन रास्ते से गुजर रहा था कि उसे दूर से एक औरत दिखाई दी। वो उसे रुककर देखने लगा, फिर पहचान गया और उसके पास पहुंच गया। तू किधर जा रही है? मैं बाजार जा रही हूँ। तो किसी बच्चे को साथ ले ली थी? अरे सारे बच्चे खेल में मगन थे और मेरे अकेले जाने में क्या मसला है? अरे अच्छा नहीं लगता। चला बैठ, गाड़ी में बैठ। तेरी गाड़ी में जगह ही कहाँ है जो मैं बैठूंगी? जा तू अपने काम धंधे पे, मैं जाती हूँ बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। वो नूर है ना घर पे? हाँ घर में ही है, कहाँ जाएगी वो? चलो। अच्छा बात सुन, ये सब्जी ले जाना, लेती भी आना। जाओ। चल ठीक है, जल्दी आजा, घर पे ही हूँ मैं। अरे हाँ आ रही हूँ। यासीन की बीवी आगे बढ़ गई और यासीन अपनी कबाड़ की बोरी लेकर कबाड़िये की दुकान पर चला गया जहां पहले से मुस्तफा नामी एक शख्स टूटी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रख दे भाई इधर तराजू पे। ये ले भाई, तोल ले। रख दे तराजू। अबे यासीन भाई कैसे हो? काम धंधा कैसा चल रहा है? बस यार अल्लाह का शुक्र है, बस दाल रोटी के चक्कर में पड़े रहते हैं यार। अबे यार ये दाल रोटी वाला मामला तो है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी और बेटी भी काम कर रही है क्या? खैर तो है, तो अपनी बता, सब ठीक ठाक तो है ना? अरे ये क्या बताएगा, जब देखो औरतों के चक्कर में लगा रहता है। अबे चंदा क्यों बदनाम कर रहा है? यासीन भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही कह रहा है ये। क्यों? कल तू वहाँ खड़ा होकर औरत से बात नहीं कर रहा था? अबे तो क्या हुआ, कोई जबरदस्ती बात तो नहीं कर रहा था। अबे तो वो थी कौन? अबे कोई भी थी यार, तुम जाओ अपना काम करो यार। मतलब मेरा के अपने महल्ले की थी क्या? अबे नई मोहल्ले की थी यार, छोड़ो यार। उस रोज यासीन खासा परेशान था। मुस्तफा ने जिस औरत के बारे में जिक्र किया था, यासीन को पता नहीं क्यों शक सा हो रहा था कि वो उसकी बीवी थी या बेटी। अब वो बीवी बेटी पर खास नजर रखने लगा था। एक दिन यासीन की 18 साल बेटी घर से बाहर निकलने लगी तो बाप ने उसे टोक दिया। ये इन कामों के अलावा ना जरा घर पे भी ध्यान दे ले, अपनी औलाद पे भी ध्यान दे ले जरा। घर पे ध्यान दे ले, बच्चे पे ध्यान दे दे, बाहर के कामों पे ध्यान दे दे, कभी अपने ऊपर भी ध्यान दिया कर, अपने काम पे भी ध्यान दिया कर। हर वक्त घर में बातें सुनाता रहता है। बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कहाँ जा रही है भाई? अब्बा वो खालम्मा ने बुलाया था, वहां जा रही हूँ। किसी से पूछा? तेरे से पूछा इसने? हाँ हाँ मुझसे पूछ के जा रही है। ऐसी कौन सा कयामत आ गई? कयामत आई नहीं, कयामत आ जाएगी, समझ में आई? कोई जरूरत नहीं है जाने की, जाके अंदर जाके बैठो, शाम को मैं जाऊंगा, छोड़ दूंगा तुम्हें। अरे क्या हो गया, क्यों उसको इतनी बातें सुना रहे हो? बच्ची है वो, अगर थोड़ी देर के लिए चली जाएगी तो कौन सा ऐसा अजाब हो जाएगा? शक नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये अकेली कहीं नहीं जाएगी। बस तुम एक काम करो, इसका गला घोट के जमीन में गाड़ दो, मार दो इसको जान से। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मर जाएगी ना, सुकून हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। बेटा तू परेशान मत हो, मैं तुझे खुद लेके जाऊंगी। हाँ माँ के साथ ही जाना, साथ ले जाऊंगी, पहले ले जाती ना। अच्छा चिक चिक करने की जरूरत नहीं है, बंद करो आवाज। जब देखो चिक 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 चिक। दिमाग खराब, दिमाग खराब।
अरे जाओ जाके काम करो अपना। चल तेरे मुंह कौन लगे। यासीन की बीवी जिस घर में झाड़ू पोछा करती थी उसी मोहल्ले में मुस्तफा नामी शख्स भी रहता था जिसे यासीन जानता था। एक दिन यासीन की बीवी एक बंगले से काम करके निकली तो चौकीदार के साथ चबूतरे पर बैठे हुए मुस्तफा ने उसे रोक लिया। अरे एक मिनट रुकना, तुम यही काम करती हो? जी यार ये सामने वाली बाजी को काम वाली की जरूरत है, करोगी काम? जी कर लूंगी। दो अपना नंबर। भाई मेरे पास नंबर नहीं है। हाँ मेरे शौहर का नंबर है, लिख लो मोबाइल पे। लिखवाओ। 0316566982। मुस्तफा ने फरखंदा का नंबर नोट कर लिया और जब वो चली गई तो मुस्तफा ने चौकीदार को मानी खेज नजरों से देखा। तुम तो चौकीदार हो, कैसी है ये औरत? सही है, काम करने वाली है, भरोसामंद है। अच्छा। मुस्तफा ने किसी बंगले वाली को फरखंदा के शौहर का नंबर दिया था। तकरीर ने देखा कि फरखंदा के शौहर यासीन का फोन बज रहा था। एक घर की मालिकन उसे फोन कर रही थी। हेलो। हाँ हेलो, ये फरखंदा का नंबर है? जी आप कौन? जी मुझे काम वाली चाहिए थी ना। हाँ हाँ ठीक है पहुंच जाएगी। कहाँ लेके आना है? तो मुझे नंबर दिया था किसी ने। चला ठीक है, आ जाएगी। ठीक, ओके। फोन बंद करने के बाद उसने बीवी को आवाज दी मगर वो घर पर नहीं थी। फिर उसने गुस्से में अपनी बेटी को बुलाया। फरखंदा, ए फरखंदा, नूर, नूर। ये क्या चक्कर है तुम्हारी माँ हर किसी को नंबर बांट के फिर रही है? पता नहीं अब्बा, अम्मा तो चली गई। चली गई? अच्छा मैं काम पे जा रहा हूँ, वो आए तो कहना कि फोन आया था काम के लिए, चली जाए वहां पे। अच्छा सही है। सारा दिन बस यही करते रहो। बाप बेटी को घूरता हुआ बाहर चला गया और मालिकन का बताया हुआ पता ढूंढने लगा। रास्ते में उसे मुस्तफा टकरा गया। अबे यासीन, तू किधर घूम रहा है? अबे यार बस यार, ये बता ये पता कहाँ पे है यार? ये कौन सी गली है? ये तो वो गली के कोने में वाला मकान है, पर यहाँ तेरा क्या काम है? अरे यार वो मेरे पास फोन आया था मेरी बीवी के लिए, काम के लिए। अच्छा तो ये तेरी बीवी है? क्या मतलब? अबे यार तू जा, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। मुस्तफा चला गया और यासीन को ये सोचकर आग लग गई कि वो उसकी बीवी को कैसे जानता था। यासीन उल्टे पांव घर लौटा और जब घर में दाखिल हुआ तो उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। आई तेरी माँ? आने वाली होंगी अब्बा, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हाँ आने दे, अभी बताता हूँ मैं। तुम दोनों अम्मा बेटी हो जो तुम लोगों ने मोहल्ले में गंद मचा के रखी हुई ना, सब बताता हूँ, अभी देख। इसी दौरान यासीन की बीवी थकी हारी हाथ में कुछ सामान लिए घर में दाखिल हुई तो यासीन बीवी पर बरस पड़ा। अरे हटो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थी? कहाँ थी क्या मतलब है? काम पे थी और कहाँ थी? हुआ क्या है? कौन था वो आदमी? किसका नंबर था? कौन सा नंबर? अरे वो मैं घर से काम करके निकली ना, तो वो चौकीदार के साथ एक आदमी बैठा हुआ था, उसने बाजी के लिए नंबर लिया था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कल मेरे साथ चलना जहां जा रही है तू काम पे, मैं देखता हूँ कौन सा घर है, कौन सा बंगला है, कौन सी बाजी है। अच्छा ठीक है बेटा, ये खाना ना बाजी ने दिया था, कल दावत थी उनके यहाँ। जा जल्दी उठा ये प्लेट लेके जा, प्याज देना बारीक काट के लेकर आना। क्या हो गया, तू इतना गुस्से में क्यों रहता है? हर वक्त गुस्सा गुस्सा। अब थकी मांदी आई हो घर के अंदर, तेरा तो मुंह ही बना रहता है हर वक्त। कुछ नहीं हुआ, पूरे मोहल्ले में थू थू हो रही है मेरी। सारा दिन थक के घर में आओ और फिर ये चिक 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 सुनो, बस चुप हो जाओ। चीखने की जरूरत नहीं है, आराम से बात कर ले। आराम से बात कर ले। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यासीन को अब रात दिन यही फिक्र थी कि कहीं मुस्तफा ने उसकी बीवी से दोस्ती न कर ली हो। अब अगर वो कहीं नजर आता तो मुस्तफा रास्ता ही बदल लेता।
यासीन मोटरसाइकिल पर कबाड़ लेकर कबाड़ खाने की तरफ जा रहा था। दूर से उसने देखा कि मुस्तफ़ा दुकान पर बैठा हुआ है, तो उसने मोटरसाइकिल एक जगह मोड़ ली। अबे ये यासीन को क्या हो गया? यहाँ आते आते मुड़ गया। अबे यार, इसको पता तो नहीं चल गया कि तूने इसकी बीवी को फंसा रखा है? अबे यार क्यों आग लगा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। छोड़ यार, मैं चलता हूँ। अबे भाई कहाँ जा रहा है? अभी उसकी छुट्टी नहीं हुई होगी। अबे यार चंदा, तू खामखा में बदनाम कर रहा है मेरे को। मुस्तफ़ा टहलता हुआ गली के नुक्कड़ तक पहुंचा तो यासीन को एक तरफ खड़ा पाया। अबे यासीन भाई, तुम्हें मैंने अभी तो देखा था, फिर कहाँ गायब हो गए थे? हाँ वो थोड़ा काम था, वो बैठा हुआ ना वो चंदा, इसकी वजह से। अबे तुम्हारी बीवी भी तो यहाँ काम करती है। हाँ हाँ यही काम करती है। तू जानता है मेरी बीवी को? अबे यार अचानक मिल गई थी, मुझे क्या बताओ तुम्हारी बीवी है। लेकिन एक बात बताऊं, मेहनती है वो, काम बहुत अच्छा करती है और बाजी भी उसकी बड़ी तारीफ करती है। हाँ हाँ मुझे पता है। अच्छा मैं जरा उसको सामान दे दूं यार। यासीन मुस्तफ़ा से आंखें चुराकर कबाड़ की दुकान पर पहुंच। यासीन ने अब मुस्तफ़ा से अब सिर्फ इसलिए बेतकल्लुफी पैदा कर ली थी कि वो अपनी बीवी के ताल्लुकात का राज जान सके। यार मुस्तफ़ा एक बात तो बता यार, ये लोग नशा क्यों करते हैं? तूने किया है कभी नशा? अबे यार दिल तो बहुत करता है जानी, पर पैसे नहीं है ना। अबे यार ये क्या बात कर दी तूने? अबे मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं दूंगा तुझे पैसे। वैसे यार एक बात करनी थी तेरे से यार। क्या? बोल। यार मेरी बीवी जो है ना वो मुझे बहुत परेशान कर रही है। बात बात पे लड़ना झगड़ना, हर वक्त चिक 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 चिक, और अब तो वो छोड़ने तक की धमकी दे रही है। अबे लड़ाई नहीं किया कर, क्या बात है मुझे बता, मैं उससे बात करूंगा। अब तू समझाएगा उसे? तेरी क्या दोस्त है वो? अबे नहीं यार, मैं कहने का मतलब है मैं बाजी से बात करूंगा, बाजी समझा देगी उसको। तू भी, तेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। नहीं यार मुझे लगता है कि मेरी बीवी मुझसे बेवफाई कर रही है। अरे नहीं यार, अच्छी शरीफ औरत है, ऐसा नहीं है यार। हाँ भाई मुझसे ज़्यादा तुझे पता है। चल ठीक है यार। अच्छा एक काम कर यार, मुझे ज़रा आगे तक छोड़ दे यार। यासीन को पूरा यकीन हो गया था कि मुस्तफ़ा और उसकी बीवी के ताल्लुकात थे। गुस्से और तैश का ये आलम था कि वो उसको जान तक से मार सकता था। ये बड़ा अजीब था जब शब्बीर ने देखा कि यासीन पागलों की तरह घर के बर्तन उठा उठा कर फेंक रहा था। उसकी बीवी और बेटी दुबक कर बैठे हुए थे। जान से मार दूंगा मैं तुम लोगों को, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। तेरे से मार दूंगा मैं, तेरे से मार। फिर शब्बीर ने देखा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उस रात शकी मिजाज शौहर ने कुल्हाड़ी के वार करके अपनी बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया और फिर चारों छोटे बेटों को भी ये सोचकर मार दिया कि उसकी औलाद भी नाजायज थी। बच्चों को कत्ल करने के बाद खुद को भी जख्मी कर लिया। ये हैं वो मनाजिर जब एक ही घर से 6 जनाजे उठाए गए थे। जी 10:30 वजे का टाइम सी, जिस टाइम लोगों को पता लगा, लोग बाजार दे विच आए आ। बाकी असल वकूआत का कोई पता नहीं। उन्हें अपने 6 जी जड़े उन्हें कत्ल करके तो बस 7वां उन्हें अपने आप ने कुहाड़ा मारिया बस। और किसी महल्लेदार नूं, किसी भैन भरा नूं कोई पता नहीं गा कि की होया ते की नहीं होया। उस तो छोटा फिर बच्चा सी तैयब हसन, ओदी उम्र होनी है तकरीबन कोई 10-11 साल। उस तो छोटा फिर बच्चा सी, ओदी उम्र होनी है तकरीबन 4 तो 5 साल। उस तो छोटा फिर बच्चा सी, ओदी उम्र होनी है तकरीबन 7-8 महीने। अब्दुल हादी ओदा नाम से छोटे बच्चे का। ते ओ मेरे भाई वड्डे ने उन्होंने कत्ल कर दिता है, पता नहीं किस वजह तो किया है, ये गल अजे तक सामने नहीं आई। उसने अपने आप को जख्मी किया, उसके बाद उसके अजीजों ने उसके घर छलांगे लगा के उसे पकड़ा। पकड़ने के बाद तो वो जख्मी था, जख्मी को हॉस्पिटल लेके गए। ये सारा जो वाक़या है ये सामने आ गया। भी मुलजम रोही के मेन मुलजम यासीन भी गिरफ्तार है और गुलाम उसवा जिसकी वजह से सारा वारून हुआ है वो भी गिरफ्तार है। दोनों की तफ्तीश की जा रही है। जो डेड बॉडीज है उनका पोस्टमार्टम हो चुका है और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो जारी है और इंशाल्लाह मुलजम जो है इसको सजा दिलाई जाएगी। शब्बीर को पता चला है कि इस वाक़े के कुछ दिनों बाद
मुलजिम को पुलिस अस्पताल से अपने साथ ले गई थी, जहां से खबर आई कि मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।